अपने गंदे कपड़े उठाओ और उन्हें टोकरी में डालो। रोहित की माँ ने रोहित से कहा। रोहित ने ऐसे दिखाया मानो उसने सुना ही ना हो। उसकी माँ उसे जो भी कुछ करने को कहती वह करना उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। जैसे कि अपना बिस्तर ठीक करना, अपना कमरा साफ रखना, खाना खाने के बाद मेज साफ करने में माँ की मदद करना और न जाने क्या क्या। आखिर क्यों करे वो सब? खाली समय में करने के लिए उसके पास और कई काम हैं, जैसे पार्क में खेलना, अपने दोस्त कबीर के घर जाना, अपने ट्री हाउस पर चढ़ना। ये कितनी मजेदार चीजें हैं। काम करना कितना उबाऊ है। यही सोचते सोचते रोहित मैं जा रहा हूं कहकर खेलने के लिए घर से बाहर चला गया। जब रोहित पार्क से वापस आया, उसने अपने कपड़े उतारे और हमेशा की तरह उन्हें फर्श पर फेंकने ही वाला था कि उसने देखा जो कपड़े उसने दोपहर में वहां फेंके थे, माँ ने उन्हें नहीं उठाया था। रोहित ने कंधे उचकाए और लापरवाही के साथ उनके ऊपर ही कपड़े डाल दिए। उसने ऐसा अगले दिन भी किया, उसके अगले दिन भी, फिर उसके अगले दिन भी। मैले कपड़ों का ढेर अब बड़ा और बड़ा होता गया। इस बीच अलमारी में रखे साफ कपड़ों के शेल्फ खाली होने लगे। जब पहनने के लिए रोहित ने आखिरी साफ टी शर्ट निकाली तो वह चिंतित हो उठा। उसने अपना सिर खुजलाया और आसपास देखा। मैले कपड़ों का ढेर उससे भी ज्यादा ऊंचा हो गया था। रोहित ढेर के पास गया। उसे अजीब सी बदबू आई। उसने अपनी नाक पकड़ी, नीचे झुका और ढेर के नीचे से अपनी पसंदीदा टी शर्ट और शॉर्ट्स खींची। अचानक कपड़ों का ढेर हिला। उसे लगा जैसे उसने एक आवाज सुनी, हल्की सी गुर्राहट, और रोहित की हैरान आंखों के सामने मैले कपड़ों ने एक नया आकार ले लिया। वे ऊपर और ऊपर होते गए। टी शर्ट और शॉर्ट्स, जीन्स और ट्राउजर, बनियान यहाँ, कमीज वहाँ, हरा, नीला, भूरा, लाल। और देखते ही देखते वह एक बड़ा बहुरंगी बदबूदार धब्बा बिना चेहरे और एक आंख वाला दानव बनकर उसके सामने कांपता और थरथराता हुआ खड़ा हो गया। अचानक उस दानव को देख रोहित डरकर पीछे हट गया। ये क्या है? कांपता थरथराता वह भी कमरे के कोने की ओर खिसकने लगा। जैसे ही वह खिड़की के पास पहुंचा, उसने उसे खोल दिया, यह सोचकर कि शायद ताजी हवा दानव की बदबू से राहत दिलाए। पर ऐसा नहीं हुआ। धीरे धीरे कपड़ों का दानव रोहित की ओर बढ़ने लगा। कपड़ों से लिपटी अपनी बाहों को उसने फैलाया, जैसे वो रोहित को पकड़ने ही वाला हो। रोहित चिल्लाया और दरवाजे से बाहर भागा। धड़ 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 वह सीढ़ियों से नीचे उतरा, दानव उसके पीछे पीछे। माँ, वह चिल्लाया, बचाओ मुझे। उसकी माँ रसोई से भागती हुई आई। क्या हुआ? कपड़ों का दानव, वह मेरे पीछे आ रहा है। अरे कहाँ? देखो, मेरे पीछे, बचाओ मुझे। रोहित माँ के पीछे छुप गया, पर कपड़ों का दानव गायब हो गया। रोहित, तुम क्या कह रहे थे? माँ ने पूछा। और तुम घर में इस तरह नंगे क्यों भाग रहे हो? रोहित ने खुद को देखा। ओह! फिर रोहित ने अपनी माँ का हाथ पकड़ा और धीरे से सीढ़ियां चढ़ने लगा। उसने चारों ओर देखा, यह निश्चित करने के लिए कि कपड़ों का दानव चला गया है या नहीं। कपड़ों का दानव वहां नहीं था। बड़ी राहत महसूस हुई रोहित को। कपड़ों का दानव चला गया था और कपड़ों का ढेर पहले जैसा ही लगा हुआ था। रोहित की माँ ने फर्श पर पड़े कपड़ों के ढेर को देखा। उन्होंने गुस्से से रोहित से अपना हाथ छुड़वाया और वहां से चली गई। रोहित कमरे में अकेला खड़ा रह गया। मैले कपड़ों का ढेर वैसा का वैसा ही पड़ा हुआ था। तभी रोहित को लगा
कि कोई कपड़ों के ढेर में से उसे आंख झपकाकर देख रहा है। रुको माँ, रुको, रोहित चिल्लाया, पर माँ ने उसकी बात अनसुनी कर दी। रोहित ने दरवाजा खुला रखने दिया ताकि माँ को देख सके। फिर रोहित थोड़े थोड़े करके मैले कपड़ों को टोकरी में डालने लगा, पर उसे लग रहा था जैसे उसे कोई देख रहा है।